यहीं NH-24 पर मुआयना करते राकेश टिकैत भी दिख गए, भारतीय किसान यूनियन के नेता। और बार बार परिचय कराते वक्त मैं ज़रूर कहता हूं, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, वही महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के सबसे बड़े नेता थे और जिन्होंने 1988 में वोट क्लब पर लाखों किसानों के साथ धरना दिया था। टिकैत साहब, अब अगर बात करें हम आज की, तो आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जो कल कृषि मंत्री ने कहा, जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों के जो फायदे थे वो फायदे गिना दिए। और अब बात लगता है कि अब डेडलॉक पर है। सरकार ने कह दिया कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, हमने जो प्रस्ताव दिए वो मानिए, किसानों के हित में है, हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो अब तक बात चल रही थी, अब डेडलॉक है, अब आगे का रास्ता क्या दिखता है? सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी, है हमारे पे इलाज और भी है। अब सरकार का गोला लाठी देनी पड़ेगी, सरकार जब मानेगी, इतना मानने नहीं। समझाइए थोड़ा। हमारे वाले समझ जाएंगे, आप इसे भेज दो, हमारे वाले सब गांव वाले समझ जाएंगे। अपना भाई लेकर आ जाओ सामान पमान, अपना गोला लाठी देनी पड़ेगी सरकार के। अपना आ जाओ, जो औजार उसमें इस्तेमाल होते हैं वो ले आओ बस। अब तो सरकार कह रही है कि किसान अब जिद पर अड़े हैं, अगर हमने प्रस्ताव दिए, आपकी कुछ मांगे मान ली गई, MSP का वो कह रहे हैं हम लिखित आश्वासन दे सकते हैं, SDO कोर्ट और सिविल कोर्ट में वो विचार कर सकते हैं, बिजली बिल पर विचार कर सकते हैं, पराली वाले पर विचार कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कुछ सरकार ने अपनी तरफ से कहा है, जो ज़मीन ली जाएगी किसानों की उस पर लोन नहीं ले पाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव सरकार की तरफ से आए हैं। अब सरकार के लोगों का कहना है कि 2 कदम हम पीछे हटे, 2 कदम किसान भी पीछे हटे। किसान तो पिछले 32 साल से पीछे ही तो हट रहा, किसान तो पहली बार तो आगे आया, वो तो पहली बार ही तो आया है ना किसान। भाई ये बिल किसने बता दिया था लेकर आने को? आप इनको वापसी ले लो, बात कर लेंगे फिर, और किन जिन मसलों पर बात होगी बात कर लेंगे। तो अब मतलब वो जो प्रस्ताव है उसमें आपको लगता नहीं है कि कुछ सरकार ने लचीला रुख भी दिखाया, किसी चीज को आप नहीं मान रहे? मैं कह रहा कि क्यों कर लिया था ऐसे प्रस्ताव? अगर वे 15 चीजों में से 12 चीज मान रहे हैं तो इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही खराब है। उसको वापसी ले लो, सारे को नया बना लेंगे, फिर सब मिलकर बना लेंगे। हाँ, तो ये ज्यादातर किसान कह रहे हैं कि अगर सरकार आज 10 प्रस्ताव दे रही है, अगर सरकार कुछ चीजों पर सुधार करने को तैयार है, अगर सरकार ने मान लिया एक तरह से कि ये गलती है, तो जिस बुनियाद पर, जिस ढांचे पर यह कानून बना है उस बुनियाद में खामी है, तो उस कानून को रद्द करें, ये मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है टिकैत साहब कि 15 दिन से ऐसे किसान बैठे हैं दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर। अब अगर ये डेडलॉक है जो अब ये लंबा खिंचता है, तो ऐसे किसान कब तक बैठकर ये किस तरह की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अब क्या पता कैसे लड़ेंगे, तो देखेंगे, जाने वाला टाइम ही बताओगा। वापसी तो नहीं जानेगा किसान का। अब रास्ता यहाँ से खेत की तरफ नहीं जाएगा। अगर इसका समाधान नहीं होगा, इसमें समझौता नहीं होगा, तो किसान खेत की तरफ वापसी नहीं जाएगा। जो आ गया वो जाएगा नहीं। समझौता मतलब अगर इसमें फैसला नहीं होता, सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हटती, सरकार उनको वापसी नहीं लेती, तो किसान वापसी नहीं जाएगा। सरकार को भी वापसी लेना पड़ेगा और किसान भी फिर वापसी जाएगा। भाई दोनों बात समझौता यही तो है, बीच का साधन यही तो है कि दोनों वापसी जाएं, तो चले जाएंगे वापसी। सरकार भी वापसी ले ले, हम भी वापसी चले जाएंगे। यही तो है ना बीच का एक रास्ता। तो बीच का रास्ता तो है ही नहीं। ये तो बात है कि आप चाहते हैं हर हाल में वापस ले, बीच का रास्ता तो ये होता है। हम भी तो ये कह रहे हैं कि हर हाल में हम भी वापसी जाएंगे। मतलब आप बीच का रास्ता ये नहीं मान रहे? बीच का रास्ता है ना भाई, यहाँ पे आ गए तो बीच का रास्ता क्या है? अगर वो भी इंगे से आ रहे, वो भी तो टकराव होगा। भाई हम भी वापसी जाएंगे, वे भी वापसी जाओ, यही तो बीच का रास्ता है। ये सुझाव सरकार को दे दिया ना, इसमें किसी की हार है ना किसी की जीत है। अब ये कहा जा रहा है, हालांकि वो बीच का रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता तब होता है जब वो प्रस्ताव शायद आप मान लेते। आप ये कह रहे सरकार पीछे पूरी तरह से लौट जाए, कानून रद्द। तो हम भी तो पीछे ही लौट जाएंगे ना, पूरी तरह से लौट जाएंगे। एक बात बताइए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिनके पीछे कुछ लोग हैं, बिचौलिए हैं, चीन पाकिस्तान तो बार बार आता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान हैं, आप हैं और आपके साथ लोग हैं। देश का ये आंदोलन नहीं है, देश के किसान सरकार के इस फैसले के साथ हैं, क्योंकि ये आर्थिक सुधार जैसे कभी हुआ था उसका विरोध हुआ था, वैसे कृषि के लिए रिफॉर्म का बहुत बड़ा मुद्दा और मौका है सरकार की। तो जो कर रहे हैं उनसे प्रदर्शन करवाओ, हम उनके बीच में जाएंगे। भाई अगर ये किसान के हक का है तो वे प्रदर्शन करें, इसी तरह से मीटिंग करें
और हम फिर वहां पर जाएंगे, उनसे पूछ जाएंगे। तो अब ये अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इतना बताइए। अभी तो हाईवे देंगे सरकार का गोला लाठी देंगे, थोड़ा समझाइए। गोला लाठी किसी को करके दिखावें। जब सारे टीवी चैनल वाले आ जाएंगे, गोला लाठी कैसे आती है सरकार को वो हम बता देंगे। अगर उससे सरकार निकल जा तो चले जाएगी। हमारे वाले सब बुजुर्ग जानते हैं उसको, जानते हैं ना जी, सब जानते हैं, हमारे वाले सब जाने हैं उसे। गोला लाठी सरकार का देनी पड़ेगी, मान नहीं रही। अच्छा ये बताइए, इतनी मान जाएगी। ये भी कोशिश हुई सरकार की तरफ से किसानों में फूट डालने की कि पहले 40 नेता गए, फिर 5 को अमित शाह मिलना चाहते थे, फिर 13 गए, तो सरकार की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है किसानों में फूट डालने की? देखो, हम तो पंच परमेश्वर को मानने वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह भी के जो सिस्टम थे वो यही थे, पंच प्यारे। उन्हें भी पंचायत सिस्टम से ही पंच प्यारे मानने, उन्हें भी पंचायत को मानना, वही पद्धति आगे चल रही है। ठीक है जी। हमारे 5 आदमी भी चले जाएंगे, 5 आदमी भी जाएंगे, जो वो फैसला करके लेंगे, पूरा किसान संगठन उन्हीं की बात मान लेगा। हम तो पंच प्यारों की बात मानने वाले हैं जी। पंचायती सिस्टम इस देश का एक बड़ा स्ट्रक्चर रहा है, उसी पे ही पूर्ण रूप से ये देश चला है। और ये देश हमेशा ऋषि और कृषि पद्धति पर चला है, उसको डिस्टर्ब ना करे सरकार। लेकिन राकेश जी, लगता नहीं कि किसानों ने भी कुछ जिद बांध ली है? जितनी इनका तो नाश हो गया, जिद कहाँ बांध ले। हम तो अपना हक मांगने आए, ये तो मर गए बिल्कुल। हम अपना भाव मांगने आए, क्या नुकसान हो रहा उसका पता लेना है हम। हाँ, जिद थोड़ा है, हमारा हक है, जिद नहीं है। अब बहुत सारे आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जो इस तरह के रिफॉर्म के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कृषि में रिफॉर्म हो, उनका कहना है कि अगर ये जिद पर होंगे कि सारा फसल एमएसपी से सरकार खरीदे तो सरकार के गोदाम पहले भरे हैं, ये भी और प्राइवेट ये गलत चीज है पूर्ण रूप से जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि सारी फसलें एमएसपी की सरकार खरीदे। सरकार जितना खरीद रही उतना खरीदे, लेकिन एक बना दो ना। हमने कहा कि सरकार खरीदेगी, सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं, सरकार जितनी जरूरत है वो उतना खरीदे। लेकिन जो दूसरा व्यापारी आ रहा है वो कम पे ना खरीदे, आप उस पर कानून बना दो। चलिए, तो बात वहीं अटकी है जहां राकेश टिकैत ने कही और बाकी किसान नेता कह रहे हैं, और सरकार की तरफ से आज की तारीख में डेडलॉक है। अब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा इसका हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किसानों की बात करें, किसान नेताओं की बात करें, तो उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम जहां तक आ चुके हैं वहां से हम पीछे नहीं लौटेंगे, सरकार को ही पीछे लौटना होगा। ये इनका तब कहना है जब आज सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री के उस वीडियो संदेश को ट्वीट करके कहा है कि आप इसे सुने और कृषि कानूनों को समझें। मतलब मोदी का संदेश साफ है कि जो हमने कृषि कानून बनाए उसे हम वापस नहीं लेंगे। और किसान नेता क्या करें आपने सुना। अब देखते हैं आगे ये लड़ाई, सरकार से टकराव, संघर्ष या कोई बातचीत का रास्ता फिर खुलता है क्या। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसानों के बीच, किसान नेताओं के बीच। नमस्कार।